संविधान आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है। अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि बोलने की आजादी जिसको कहा जाता है। आप चाहे जो बोल सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा रेखा होती है और सीमा रेखा होनी भी चाहिए। उसकी मर्यादा भी होनी चाहिए। मर्यादित शब्दों में आप अपनी कड़ी से कड़ी बात को आप रख सकते हैं, बेबाक बिंदास रख सकते हैं। हम भी रखते हैं, कई लोग भी रखते हैं। लेकिन अब क्या है ना कि कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये अभिव्यक्ति की आजादी कब क्या बोलना है, कैसे भावनाएं आहत हो जाती हैं, कब भावनाएं आहत नहीं होती हैं, क्या बोल देने से भावनाएं आहत हो जाती हैं, कैसे कोई मुसलमान अगर कोई बात बोल देता है उसको पता भी नहीं होता है और सामने वाले की भावनाएं आहत हो जाती हैं, और कोई भरे मंच से नरसंहार की बात कर देता है उसको छूट मिल जाती है। मतलब इतना कंफ्यूजन हो गया है कि बता नहीं सकते। अभी महाराष्ट्र में सपा के नेता विधायक जो हैं, अबू आजमी का मामला ले लो। औरंगजेब पर जो उन्होंने टिप्पणी की उस पर राजनीतिक बवाल धमाधम है। अबू आजमी ने कह दिया कि औरंगजेब इतना क्रूर शासक भी नहीं था, क्रूर तो हिंदू राजा भी हुए हैं। अब उसने कुछ इस अंदाज में कहा तो बवाल मच गया, एफआईआर हो गई, विधानसभा नहीं चली, विधानसभा से निलंबित कर दिया गया और भाजपा जमकर विपक्ष पर हमलावर हो गई। कोई कह रहा है कि इधर आ हम इलाज कर देते हैं, कोई कहता है कि ये सब औरंगजेब की औलादे हैं, कोई कहता है कि पाकिस्तानी भेज दो, वगैरह वगैरह। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, मतलब एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि साहब किसी मुसलमान को, चाहे वो सरकारी अधिकारी ही क्यों ना हो, अगर उसको मियां तियां पाकिस्तान कहना असभ्य तो है, लेकिन इस कहने से उसकी भावनाएं आहत नहीं होती। मतलब ऐसे शब्द कहे जा सकते हैं, असभ्य कहा जा सकता है लेकिन कहे जा सकते हैं। मतलब बकौल सुप्रीम कोर्ट किसी मुसलमान को मियां तियां पाकिस्तानी बोल सकते हो, उसको पाकिस्तानी बोलकर उसकी देशभक्ति पर उंगली उठा सकते हो, उसको सरेआम पाकिस्तानी मियां तियां बोलकर बेइज्जत कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मुसलमान है, उसकी भावनाएं आहत नहीं होंगी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा कहने से किसी मुसलमान की भावनाएं आहत नहीं होती हैं, पाकिस्तानी मियां तियां। यह दरअसल झारखंड का मामला था। एक मुस्लिम अधिकारी को एक व्यक्ति ने मियां तियां और पाकिस्तानी कहकर बेइज्जत किया। अधिकारी ने पुलिस में केस कर दिया। कोर्ट ने माना कि इस व्यक्ति ने गलत बोला है। जो मियां तियां बोलने वाला जो व्यक्ति था वो हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट ने भी माना कि इस व्यक्ति ने जो मुसलमान अधिकारी को बोला वो गलत बोला। उसके बाद में वो व्यक्ति चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो निचली अदालतें हैं उनका फैसला पलटते हुए अब सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट ये सारे फैसले, जो निचली अदालतों के फैसले पलट के कहती है, खारिज करके कहती है कि ये मियां तियां और पाकिस्तानी बोलना असभ्य तो है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर बोल दिया तो ठीक है, इससे भावनाएं आहत होने जैसे ये शब्द नहीं है। अब बताइए, एक और मामला आपको बताता हूं। कांग्रेस के नेता एक कविता पढ़ते हैं, कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी, वो एक कविता पढ़ते हैं, एक खून के प्यासों बात सुनो। ये कविता अगर आप पूरी सुनोगे तो ये दरअसल ये कविता अहिंसा की तरफ प्रेरित करती है लोगों को। लेकिन गुजरात में पुलिस में एक व्यक्ति ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ इस कविता को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस ने भी एफआईआर बिना इस कविता को सुने एफआईआर दर्ज कर ली। कमाल की बात यह है कि एफआईआर हो जाती है, जब इमरान प्रतापगढ़ी कोर्ट के अंदर जाते हैं तो जो निचली कोर्ट है वो कहती है कि हाँ आपने गलत पढ़ी है, ये सांप्रदायिक कविता है। वहां भी नहीं सुना। हाईकोर्ट में भी यही फैसला होता है कि एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती। उसके बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट में यह केस पलट जाता है। सुप्रीम कोर्ट गुजरात पुलिस को लताड़ लगाती है और ये कहती है कि भाई कुछ पढ़ के आया करो। ये
जो कविता है वो अहिंसा का पाठ पढ़ाती है। आपके समझ में ही नहीं आया। अब बताइए, ये तीनों केस मैंने आपको जो बताए अभी हाल ही के हैं, इसलिए मैंने ये तीनों केस बताए। बाकी तो बहुत और सारे केस हैं जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी क्या है क्या नहीं है कुछ समझ में नहीं आता। जो पुराने केस अगर निकालेंगे कि किस किस ने कहां कहां क्या क्या बयान दिए, बोलने की आजादी के मायने क्या हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मुसलमान बोले तो मुंह से एक शब्द नहीं निकाल सकता, निकाला नहीं कि अभिव्यक्ति की आजादी तो इधर रह जाएगी, केस उस पे हो जाएगा यूएपीए वाला। हिंदू चाहे तो वो मियां तियां बोल सकता है, पाकिस्तानी बोल सकता है, मुसलमान अगर अहिंसा की कविता पढ़े तो आरोपी बना दिया जाता है। और अगर कोई नेता, भाजपा का नेता, कोई हिंदूवादी संगठन का नेता खुले मन से मुसलमानों के लिए नरसंहार की बात करे, उन्हें मिटाने की बात कहे, तो वो सब अभिव्यक्ति की आजादी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कंफ्यूजन है। आप भी समझा दिए, मुझे भी समझ में नहीं आता।